हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। 11वीं के एक बहुत ही खास विषय वस्तु पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, जो हर बार परीक्षा में आता है। ये समझ लीजिए कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मापन और मात्रकों का, इसलिए इसे प्रत्येक परीक्षक आपके सामने सर्व करता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें बिल्कुल सदैव तैयार रहना चाहिए। बहुत ही सरल है बच्चों, बड़ा ही आसान है। और देखिए कैसे हम इस विषय पर बात करते हैं। प्रश्न का तरीका पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे परीक्षक आपके सामने इस प्रश्न को सर्व करता है। परीक्षक आपसे कहता है कि विमीय विश्लेषण के उपयोग के रूप में दिए गए भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। अनुप्रयोग के रूप में आपको ये इस तरह से आंसर किया है कि विमीय विश्लेषण के उपयोग, चूंकि और कई उपयोग होते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर यहां दिया जा रहा है कि भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। कोई भी समीकरण हो सकता है बच्चों। मैंने उदाहरण के लिए आपको एक समीकरण दिया है। ये जो गति के आप 3 समीकरण पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें थोड़ा प्लस की टर्म है और जो डिफरेंट मोड में जो डायमेंशंस हैं कैसे वैरी करती हैं, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण लिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम विमीय विश्लेषण के द्वारा समीकरण की शुद्धता की जांच बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आइए पहले तो तरीके पर बात करते हैं कि विमीय विश्लेषण के द्वारा हम भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। आप जानते हैं कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बाएं पक्ष होता है, एक दाएं पक्ष होता है। आप क्या करें, बाएं पक्ष की डायमेंशन ज्ञात कर लीजिए, नंबर 1, और इसी तरह से बड़ी सरलता से दाएं पक्ष की डायमेंशन भी आप निकाल लीजिए। दोनों पक्षों की अगर विमाएं बिल्कुल बराबर है तो आप लिख दीजिए कि दिया गया समीकरण सत्य है, शुद्ध है, जांच होगी। बस इतना से आंसर आपको करना है। उदाहरण हमने जो लिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका v स्क्वायर है। u v a s ये चीजें क्या है आपने पढ़ ली हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको सुलभ संदर्भ हेतु बताना चाहूंगा कि u क्या है, गतिशील वस्तु के लिए मूल या प्रारंभिक वेग होता है, उसको u से एक्सप्रेस किया जाता है। v जो है अंतिम वेग कहते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी इन इंग्लिश। यस जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, कितनी दूरी तय करता है जो पिंड है या वस्तु कितनी दूरी गति करती है, कितना विस्थापन होता है उसमें एक निश्चित समय में। और ये है कि u से v चेंज जितना होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन कितना होता है, त्वरण उसमें कितना उत्पन्न हो जाता है। ये जो है मूल राशियां हैं जो इसमें प्रयुक्त होती हैं। सो v क्या है आपका, वेग है। वेग की विमा आपको मालूम है, m0 l t इनवर्स 1 होती है। u भी क्या है, वेग है, उसकी विमा भी वही होगी, m0 l t इनवर्स 1। a जो है वो त्वरण है, उसकी विमीय जानकारी भी आपको है, l t इनवर्स 2 या m0 l t इनवर्स 2 होती है। यस जो है विस्थापन है यानी लंबाई है, उसका जो मूल भौतिक राशि है तो उसका विमीय सूत्र l होता है। वेरी सिंपल। आप बाएं पक्ष यानी v स्क्वायर की बीमा निकाल लीजिए। v स्क्वायर की बीमा का मतलब है कि v की बीमा रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करना आपको मालूम है, m की पावर 0 है तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 ही आएगा, यानी फाइनली m की पावर आपको क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। l की बीमा यहां अंदर 1 है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। वो क्या आ जाएगा, x की पावर m प्लस n आ जाएगा। वेरी सिंपल, एक में एक जुड़ जाएगा, बहुत ही सरल है। l की पावर आपकी 2 आ जाएगी यहाँ, और इसी तरह से -1 में 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, x की पावर m पूरे की पावर n है तो x की पावर m इंटू n हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप क्या प्राप्त कर लेते हैं, बाएं पक्ष में जो v स्क्वायर की विमा है वो मिल जाती है m0 l की पावर 2 t की पावर -1। ठीक इसी तरह बच्चों क्या करें, दाएं पक्ष की विमा भी निकाल लीजिए। दाएं पक्ष में जानबूझकर हमने थोड़ा सा ऐसा समीकरण लिया है कि इसमें प्लस भी आ जाए, मल्टीप्लीकेशन भी आ जाए, जिससे जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं वो आपसे बनना चाहिए। ओके, u स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर वही सिंपली जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में वेग
का विमीय सूत्र लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। इस तरह यहाँ भी u भी क्या है, वेग ही है, मतलब m0l t इनवर्स 1, उसका स्क्वायर किया आपने, क्या मिल गया आपको m0l की पावर 2 t इनवर्स 2 प्लस जो भौतिक राशियां उनका भी विमीय सूत्र रख दीजिए। आपके पास यहाँ क्या है, त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, m0l t इनवर्स 2 होता है। फिर आपने s का विमीय सूत्र l रख दिया, इसको भी मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर लीजिए, m0l की पावर 2 t की पावर -2। अब आपको यहाँ ये थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखी है कि m0l की पावर 2 t इनवर्स 2, उसके आगे पीछे कोई 3-5 मैंने नहीं लिखा है। आपको लगना चाहिए कि सर ये m0l2 इधर भी है इधर भी है, आपने ना जोड़ा ना घटाया ना गुणा किया ना भाग किया। यही आपसे पूछा जाता है बच्चों, और इसी के लिए आपको सतर्क रहना। आपसे पूछा यह गया है कि विमीय विश्लेषण क्या मालूम है आपको कि नहीं मालूम है, आपको मालूम है, इसीलिए तो आपने इस प्लस में ये 2 का कोई ध्यान नहीं रखा। आपने ये ध्यान रखा कि अगर विमाओं का गुणा होता है तो घातें बढ़ती हैं, भाग होता है तो घातें घटेगी। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां आपको देखना है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की अधिकतम विमा पूरे लाइन में आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, हैविंग नो वैल्यू, आज 0 वैल्यू, m0 आपने लिख दिया। l की पावर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। कई बार हमसे गलती हो जाती है तो हम l की पावर 4 लिख देते हैं, ऐसा मत करना। यहां गुणा नहीं हो रहा बच्चों, विमीय विश्लेषण आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, l की पावर मैक्सिमम 2 यहां भी है यहां भी है, तो जो मैक्सिमम पावर हो l की उसको आप लिख दीजिए, l की पावर 2। ठीक इसी तरह से t की विमा आपने लिख दी, तो t की विमा कितनी हो गई, -2। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भौतिक राशि है उसकी विमा कितनी है, m0l t की पावर -1 का स्क्वायर किया आपने तो आ गया फाइनली m0l की पावर 2 t की पावर -2। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटेड एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड आल्सो कंप्लीटेड। क्या है उसका रिजल्ट, m0l की पावर 2 t -2। वेरी क्लियर कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के ठीक बराबर है। आपने जांच यही करना था ना, बिल्कुल यही करना था। समीकरण शुद्धता की जांच करने के लिए आपने पहले जैसे बताया कि दोनों साइड की आप डायमेंशन ज्ञात कर लीजिए, अगर बराबर है तो कह दीजिए समीकरण शुद्ध है। आपने तो दिखा दिया कि सर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है, इसलिए समीकरण शुद्ध। ऐसे ही बच्चों कोई भी समीकरण आपके पास आता है, कुछ समीकरण में आपको बता दूं कि इन समीकरण का आप शुद्धता का ज्ञान करके रखिएगा। ये गति के तीनों समीकरण बच्चों कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला समीकरण, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरा हमने निकाल लिया। एक और आता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपन जी की सत्यता की जांच करना आता है। तो इन तीनों का आप जो है शुद्धता की जांच करके देख लेना। अगर कोई कठिनाई आती है तो फिर से आप कमेंट में लिख देना कि सर ये आपने एक का तो बताया था और जो समीकरण आता है, मान लीजिए कोई आपके मन में दूसरा समीकरण आता है तो इस वीडियो को आप देखिए और आप कमेंट करिए कि सर ये समीकरण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी शुद्धता की जांच कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक और वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच आसानी से कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है वो भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है विमीय विश्लेषण का। ये उपयोग पहले प्रश्न की तरह नहीं आता, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो विश्लेषण होता है वो सीधे उदाहरण पूछा जाता है, किस रूप में कि दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करिए, काहे के द्वारा, विमीय विश्लेषण के द्वारा। अब ये क्वेश्चन आपका जब आता है तो ऐसा लगता है कि विमीय विश्लेषण करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, ये प्रश्न इस तरह से आता है परीक्षा में और हर बार आता है, समझ लीजिए। क्वार्टरली में भी आता है, छमाही में भी आता है, एनुअल में तो आता ही है, इसलिए आपको ऐसे तैयार करना है। ये ऐसे आता है कि किसी माध्यम में अंदर तरंगों की चाल भी दो कारकों पर डिपेंड करती है। एक कारक है माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दूसरा कारक है माध्यम का घनत्व। बताइए इन भौतिक राशियों में आपस में क्या संबंध होगा। देखिए, अगर आप कंफर्म नहीं है कि ये प्रश्न हमसे कहां से पूछा गया है, विमीय विश्लेषण का उपयोग पूछा गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या बताएं, ये आपसी संबंध की बात पता नहीं किस यूनिट में हम पढ़े, नहीं,
आपको ये समझना है कि विमीय विश्लेषण के द्वारा हम भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध का निर्धारण कैसे करते हैं विमीय विश्लेषण से, वो क्वेश्चन आपको इस रूप में पूछा जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, अपने से बनाना पड़ता है, बात अपने से बनाना पड़ता है। मतलब आपको सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद है, पर यही फिजिक्स कभी कभी कहते हैं कि बड़ी कठिन है यार, क्वेश्चन घुमा के दे दिया। घुमा के नहीं दे दिया क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रश्न कहाँ पढ़े हैं, तब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है माइंड में कि अच्छा ये तो विमीय विश्लेषण के उपयोग हम पढ़ रहे थे, तब हमको सर ने बताया। आपको इसका आंसर कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग हमने पढ़े हैं। तो एक तो समीकरण की शुद्धता की जांच करना सर ने बता दिया, दूसरा सर ने ये बता दिया कि पारस्परिक संबंध भौतिक राशियों में विमीय विश्लेषण द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। 2 और उपयोग हैं कि हम भौतिक राशियों का SI मात्रक या दूसरा मात्रक कैसे ज्ञात कर लेते हैं, और अगर एक पद्धति के मात्रक दिए गए हैं तो उसको दूसरे पद्धति के मात्रकों में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हम चेंज करते हैं, ये उपयोग होता है। तो ये जो दोनों आज हम बात कर रहे हैं, अभी पहला जैसे एक उदाहरण दिए कि भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, और दूसरा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको कोई दूसरे उपयोग भी चाहिए तो उनके वीडियो में फिर से आपको लक्ष्य बता दूंगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। आपको यहां मानना पड़ता है, तो यही मानना जो है, अपने से मतलब कोई चीज बनानी हो तो बच्चे उसको थोड़ा सा लेते हैं, मन से ले लेते हैं कि कठिन है। अब आज मैं आपको बताता हूं कि इट इज नॉट ट्रबलसम फॉर यू, इट इज सो इजी। कैसे? आप तो क्या करिए कि प्रश्न को देखिए कि भौतिक राशि जो चाल है या वेग है, हम विमीय विश्लेषण के संदर्भ में दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि बीमा चाहे चाल की हो चाहे वेग की हो, एक ही होती है। आपको याद है ना क्या है? m0 L T इनवर्स 1, ये चाल। अब आपको ये बताया है कि अंदर तरंगों की जो चाल है 2 कारकों पर निर्भर करती है, प्रत्यास्था E पर और माध्यम के घनत्व D पर। प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र भी आपको याद है, प्रत्यास्था गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होता है, और घनत्व का सूत्र भी विमीय सूत्र भी आपको याद है ml इनवर्स 3 T0 होता है। T0 कई बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते, उसे लिखना चाहिए। जब आपसे विमीय सूत्र पूछे तो आपको ml इनवर्स 3 नहीं लिखना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए बच्चों। ml इनवर्स 3 T0 लिखना चाहिए। गणितीय विश्लेषण में अपन कोई भी चीज 0 है तो एक बार छोड़ दे, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि माना जो अंदर तरंगों की चाल है भी वह प्रत्यास्था गुणांक की पावर A के समानुपाती होती है और घनत्व की पावर B के समानुपाती होती है। जब आप कहते हैं कि फला जो है इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, इसके समानुपाती या उसके व्युत्क्रमानुपाती, तब आपको लिखना क्या रहता है? संयुक्त रूप में उसको लिख देते हैं। तो सभी को मिला के कैसे लिख देते हैं? यहाँ केवल 2 राशियां हैं, प्रत्यास्था और घनत्व। तो आप लिख लीजिए कि मतलब दोनों को मिला दिया हमने जब, तो आपको मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर A एंड D की पावर B। प्रोपोर्शनल साइन है, उसको हटाने के लिए अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रख लेते हैं। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी रख लीजिए, ABCDEFG कुछ भी रख लीजिए। और इसमें आगे बताएंगे पंडित जी, क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि के एक कांस्टेंट है, विमीय विश्लेषण में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए विमीय विश्लेषण में ABCDEFG कुछ भी रख लीजिए और आपके पास विमीय विश्लेषण के लिए आ जाते हैं ये तीनों राशियां। V की विमा ये है, E की विमा ये है, D की विमा ये है। अब आपको ये एक भौतिक समीकरण दिखने लगा, बस यू हैव टू पुट द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन। कैसे? इस तरह से मान रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया m0 L T इनवर्स 1, लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड देखिए तो ये जो है E की विमा है और ये D की विमा है। आपको घातांक के नियम याद है, हम लोग 10वीं पास होके आए हैं, 9वीं में हम घातांक के नियम पढ़े हैं, 10वीं में भी पढ़े हैं, और अब हम लोग तैयार हो गए हैं फिजिक्स पढ़ने में कि कैसे घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कुछ करना नहीं है भाई, m0 L T इनवर्स 1 उसको एज इट इज रख लीजिए। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ m की पावर A है और यहाँ m की पावर B है, तो m की पावर A में m की पावर B का गुणा करेंगे, कितना आएगा? m की पावर A प्लस B आएगा। रख दीजिए सर, ये रख दिया। इसी तरह से L की पावर यहाँ माइनस से हो जाएगा
और n की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा। उसमें भी वही फार्मूला लगाया आपने, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। वेरी गुड, रख दीजिए, n की पावर आ गया -3 भी, और इस तरह से t की पावर, यहाँ तो t की पावर 0 थी इसलिए हमने लिखा नहीं, t की पावर आ गई कितनी, -3। अब आपको क्या करना है, विमीय समांगता का सिद्धांत यूज करना है। मतलब आधार समान है, MLT आधार समान है, तो घातांक भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो m की विमा है वो राइट हैंड साइड में m की विमा के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड में l की जो विमा है दैट विल जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l एट राइट हैंड साइड। दाएं पक्ष में l की विमा के ठीक बराबर होगी। इसी तरह से बाएं पक्ष में t की जो विमा है वह दाएं पक्ष में d की विमा के ठीक बराबर होगी। बच्चों ये सिद्धांत है, हमें मालूम, बस कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए m की विमा a प्लस b है, इधर 0 है तो a प्लस b इक्वल टू 0 आया। सेकंड -a-3b इक्वल टू 1 आ गया, l की पावर का आपने समांगता लगाया। और थर्ड जो है आपके लिए मूल रामबाण का काम करेगा, उसको तो याद ही कर लीजिए, ये t की पावर -1 है इधर बच्चों, ये -1 किसके बराबर, -2a के बराबर। तो जब -2a के बराबर इसको आपने लिख लिया तो a की वैल्यू आ गई 1/2, यानी जो प्रत्यास्था गुणांक e की विमा है वो आ गई 1/2। यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर 1/2 या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ e। ऐसा समझने के लिए ऐसा जानिए। अब a की पावर, a की वैल्यू जो 1/2 आई, उसको आप इन दोनों में से किसी में रख दीजिए। सिंपल सा ये है, a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू जब आपने 1/2 रखा तो b इज इक्वल टू -1/2 आया। आ गया, बहुत अच्छा। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब दोनों का आपका जो मूल है ये v इज इक्वल टू k इंटू e की पावर a b की पावर b, उसको रख दीजिए। तो जब इसको रखेंगे इसमें तो v इज इक्वल टू आ जाता है k इंटू रूट ऑफ e अपॉन d। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर हाफ, यानी वर्गमूल के समानुपाती, और d के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम विमीय विश्लेषण के द्वारा भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे मिलेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ फिजिक्स के अन्य अवधारणाओं पर। तो 11वीं में फिजिक्स पढ़ने के लिए बने रहिए द्विवेदी यूट्यूब चैनल के साथ।